टांग थाना गुमल के हदूद में पुलिस बख्तरबंद पर आईईडी हमला। धमाके से एसएचओ थाना गुमल समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाक़या कोटवली से 25 किलोमीटर फासले पर पेश आया। धमाके से बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत से जारी हुआ। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कौमी असम्बली के 3 हल्कों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाक करेगा। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसिलर और 4 मखसूस नशस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अक्सर शहरों में मुज़ाहरों पर काबू पा लिया गया है। जल्द पूरे मुल्क में इंटरनेट बहाल कर देंगे। एहतजाज इब्तदा में पुरअमन थे। दहशतगर्द गिरोहों ने अवाम की सफ़ों में दरअंदाजी की। तकरीबकार अवाम पर गोलियाँ बरसाते थे। मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हलाक करना था। सदर ट्रंप यही चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शन में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम जारी है, अच्छा नतीजा निकलेगा। दूसरी जानिब अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक ऑप्शन पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। ईरान ने इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान किसी भी अमरीकी जाहिरियत का भरपूर जवाब देगा। फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। इसे ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरान ने अमरीका और सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ामत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ शोक का ऐलान किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी इनकलाब के हक़ में आज तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। इंसानी हुकूक की तंजीम ने 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, मगर फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी गलत अंदाजे की कीमत भारी होगी। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइली और ख़त्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे, बहरी जहाज़ हमारे निशाने पर होंगे। दहशतगर्दों का दीन ईमान नहीं होता। किसी भी दहशतगर्द को उनका बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तालिबान भारत में जाते हैं। ऐसे कौन से मुज़ाकरात हैं जो हल नहीं हो रहे।
पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। दीन इस्लाम अमन का फ़रोग़ है और हम अमन का पैगाम चाहते हैं। मुल्क में अमन के लिए उलमा कराम का अहम किरदार है। पीटीआई करप्शन को जुर्म नहीं समझती। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। पीटीआई के 13 साल दौरे हुकूमत में कोई नया मनसूबा नहीं बना। सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है रेडियो पाकिस्तान पे हमले के हवाले से, जिसमें पता चला कि 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलविस थे। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और ISF के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं। मुल्क में एक फसाद ग्रुप वजूद में लाया गया जिसकी हमेशा से मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध का दौरा किया। कल कारकुनों की जानिब से मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। ये दहशत गर्दी और फसाद से नहीं हट सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी का कहना है कि रेडियो पाकिस्तान पर हमले में PTI के लोग बराह रास्त मुलव्विस निकले। 9 मई को पेशावर हंगामों में भी तहरीक इंसाफ मुलव्विस थी। हमेशा की तरह जुर्म ना मानना PTI की आदत है। ये शर्मिंदगी और ढिठाई के आखिरी लेवल पर खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। अहम माशी अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना को ब्रीफिंग दी गई कि स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से तजावुज़ कर गए। दिसंबर 25 में तरसीलात ज़र 16.50% इजाफे से $3 अरब 60 करोड़ रही। रवा माली साल 6 माह में तरसीलात ज़र 11% इजाफे से $19.73 अरब रही। हुकूमत का मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी ना करने का फैसला। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी का फैसला हुकूमत को भेजा था। साल 2026 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ 34 से कम करके ₹33.38 मंजूर किया था। मारूफ कारोबारी शख्सियत की ब्लू इकॉनमी में सरमाकारी पर नजर मरकूज। आरिफ हबीब की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इंतजामिया से मुलाकात। कहा कि समंदरी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। ब्लू इकॉनमी सेक्टर में शिद्दत और बेहतर इस्तेमाल से रोजगार के मौके पैदा होंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन 2030 तक जहाज़ों की तादाद 10 से बढ़ाकर 54 करना चाहती है। PIA की तौसीक़ के लिए मज़ीद माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 7,700 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 4,80,962 रुपये का हो गया।
10 ग्राम सोना 6,602 रुपये इजाफे से 4,12,347 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला 430 रुपये इजाफे से 8,895 रुपये पहुँच गई। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। इजलास का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में 2 ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस पेश किए जाने के खिलाफ अपोजिशन और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफजई को बनाने के मुतालबे पर स्पीकर से मुलाकात मुतवक्किल है। दरख्तों की शाखें काटने की इजाज़त किसने दी? किसी वजह से दरख्त काटने हों तो डीजी पार्क्स की इजाज़त लाजिम होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने हुक्म दिया नासिर बाग को तारीखी हैसियत के मद्देनज़र असल शक्ल में बहाल किया जाए। दौरान समाअत PHA के वकील हारिस अजमत अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया दरख्त काटने वाले डायरेक्टर प्रोजेक्ट समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। दाता दरबार के करीब दरख्त काटने पर जुर्माना किया गया है। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरवा अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाल देते हुए पतंगबाजी की इजाज़त हक के ज़िंदगी आर्टिकल 14 के तहत इंसानी वक़ार की मनाफी करार दी। मोहल्ले कीमियाई और धाती दौर से कीमती इंसानी जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। 6-8 फरवरी को बसंत की इजाज़त शहरियों की जान के लिए शदीद ख़तरा है। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी यानी अदालत वफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंचेस सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी 4 नंबर के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाम बहक, मर्द जख्मी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी तालिबा फातिमा की सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो गई। मरीज़ा को ICU मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज़ा फातिमा की हालत पहले से बेहतर है। मरीज़ा फातिमा के दोनों पैरों की ड्रेसिंग भी मुकम्मल कर ली गई। बांग्लादेशी क्रिकेट T20 टीम वर्ल्ड कप के मैचेस कहां खेलेगी, सबको फैसले का इंतजार है। लेकिन भारतीय मीडिया ने फैसले से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम है। अलबत्ता वेन्यू की तब्दीली का ऑप्शन ज़ेर गौर है। वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के मैचेस कोलकाता और मुंबई के बजाय चेन्नई और केरला में कराए जा सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस BCB ने ICC बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा श्रीलंका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कोलंबो से लाहौर पहुंचा। दम्बोला में होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने पहला मैच 6 विकेटों से जीता, दूसरा बारिश की नजर हो गया। आखिरी T20 में श्रीलंका ने 14 रन से मैदान मार लिया। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से होम ग्राउंड पर सीरीज खेलेगी। हतमी स्क्वाड का ऐलान मुशावरत से 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार स्पेनिश सुपर कप का टाइटल जीत लिया। जद्दा में पहले हाफ तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। रफिन्हा ने 74वें मिनट में फैसलाकुन गोल दागकर बार्सिलोना को फतह दिला दी। उधर इंग्लैंड में FA कप के तीसरे राउंड में अर्सेनल ने पोर्टिसमाउथ को 4-1 से पछाड़ दिया। मार्टिनेली ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, मारूफ हिदायतकार, प्रोड्यूसर और स्टार्स ने महफिल की रौनकें बढ़ाई। और शायर अहमद फराज के चाहने वाले आज उनकी 95वीं सालगिरह मना रहे हैं। अहमद फराज ने अपने लफ्ज़ों से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। बहुत से नामवर गुलकारों ने उनकी शायरी को 4 चांद लगाए। मेहदी हसन और मैडम नूरजहां ने अहमद फराज की गज़लें गाकर खूब शोहरत पाई। 6 दहाइयों पर मुहित अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।